सलमान स्टेज पर आते हैं और सभी का स्वागत करते हैं। वह कहते हैं कि मैं यहाँ घर वालों की क्लास लेने आया हूँ। वह कहते हैं कि देखते हैं घर वालों ने क्या किया। शहजादा और करण सभी के आलू खाने पर बहस करते हैं। अविनाश कहते हैं कि कोई भी दूसरों की नहीं सुन रहा है, मैं बस यही चाहता हूँ कि सभी को बराबर खाना मिले। मैंने सिर्फ यह पूछा कि विवियन अलग से खाना क्यों बना रहा है। शिल्पा कहती हैं कि हम खाना बनाते हैं और मैं सभी को खाने के लिए कहती हूँ। अविनाश कहते हैं कि महिला कार्ड मत खेलो। करण उससे कहता है कि वह अपनी आवाज न उठाए क्योंकि लोग उसे देख रहे हैं। रजत करण से कहता है कि उसने देखा है कि आप बार बार लोगों को हमें देखते हुए लाते रहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे परिवार वाले देख रहे हैं, आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। अविनाश कहते हैं कि मैं सेब खाने से पहले हमेशा दूसरों से पूछता हूं। चुम कहते हैं कि आप कभी दूसरों से नहीं पूछते। करण कहते हैं कि अविनाश ने कॉफी भी छिपा दी। वह कहते हैं कि मैंने इसे कहीं और रख दिया है ताकि लोग इसे खत्म न करें। शिल्पा कहती हैं कि मैं बहुत ज्यादा कॉफी नहीं पीती। शहजादा कहती है कि आप वह शब्द नहीं कह सकते। वह उससे माफी मांगती है। अरफीन एवी से कहती है कि उन्हें आलू नहीं खाने चाहिए। एवी कहता है, मैंने लोगों को मुख्य व्यंजनों से अलग खाना बनाते देखा है। मुझे लोगों के खाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सभी के लिए सब कुछ समान होना चाहिए। शहजादा वहां आता है और कहता है कि शिल्पा ने हमें श्राप दिया। अरफीन कहती है, मैंने यह नहीं सुना। एवी विवियन से कहता है कि वह बस उसे खाना खिलाना चाहता था। करण कहता है कि एवी को कॉफी नहीं छिपानी चाहिए थी और फिर लोगों के बराबर खाना खाने की बात नहीं करनी चाहिए थी। विवियन पूछता है कि क्या वह अब खाना बना सकता है या नहीं। एवी कहता है, तुम बना सकते हो। करण एवी से कहता है कि हर किसी की डाइट अलग अलग होती है। शिल्पा रजत से कहती है कि वह सुनिश्चित करती है कि सभी को पर्याप्त खाना मिले, लेकिन फिर अवी उसे ताना मारता है। उसे यह भी बुरा नहीं लगा कि मैं ही सबके लिए खाना बना रही हूं। नायरा अवी से कहती है कि उसे शिल्पा का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए। वह कहता है, मैंने नहीं किया। शहजादा का कहना है कि उसने हमें श्राप भी दिया। अवी कहता है, मैंने उससे केवल सम्मानपूर्वक बात की। शिल्पा कहती हैं, मैं यहां हूं। अवी कहता है, मैंने सिर्फ पूछा कि विवियन अलग से खाना क्यों बना रहा था। शिल्पा कहती हैं, मैं एक ऐसी महिला हूं जो सबके लिए खाना बनाती हूं और सुनिश्चित करती हूं कि सभी को खाना मिले। रजत करण से कहता है कि वह इसे उठाने के बाद हमेशा स्थिति से दूर हो जाता है। करण कहता है कि अभी इसके बारे में बात कर रहा है। रजत कहता है, आपको हर बहस में बस कुछ बेकार बोलना है। शिल्पा अवी से कहती है कि उसे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। अवी कहता है, मैं बस इतना चाहता हूं कि सभी को बराबर खाना मिले। करण पूछता है कि आपने फिर कॉफी क्यों छुपाई। आप ऐसा अभिनय कर रहे हैं जैसे आपको परवाह है, लेकिन फिर आपने कॉफी छुपा दी। श्रुतिका विवियन के पास आती है और खाना मांगती है। वह उसे हिलाती है और मजाक करती है, तो विवियन उसे कहता है कि वह चली जाए, जब यह पक जाएगा तो वह दे देगा। वह उससे कहता है कि बुरा मत मानो, लेकिन उसे उसका बात करने का तरीका पसंद नहीं है। जैसे वह अपनी बाहें हिलाती है, इसलिए उसे यह पसंद नहीं है। वह कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। विवियन की बातों से श्रुतिका रोती है। विवियन ईशा से कहता है कि उसने श्रुतिका से कहा था कि बात करते समय उसे हिलाए नहीं। मैंने उससे कहा कि हम भाई हैं, लेकिन हम हर समय उसे हिलाए बिना बात कर सकते हैं। शिल्पा रोती है, इसलिए अरफीन उसे सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि तुम मजबूत हो। हेमा कहती है, रो मत, यह ठीक है। चूम कहते हैं कि उन्हें अनदेखा करें। करण वहां आता है और कहता है, रो मत। श्रुतिका रो रही है तो हेमा उसे सांत्वना देती है और कहती है कि बुरा मत मानो। अभी शहजादा से कहता है कि वह उसे दोष न दे, क्योंकि वह जानता है कि कॉफी कहाँ है। शहजादा कहता है कि तुमने इसे छुपाया था, इसलिए झूठ मत बोलो। अभी कहता है कि तुम पक्ष बदलते रहते हो और बिना तीव्रता के बात करते हो। वह उसका मजाक उड़ाता है। शहजादा कहता है कि तुम असीम की नकल कर रहे हो। चम ने शिल्पा से कहा कि वह किचन से चले जाए और इन लोगों को इसे संभालने दें। न्यारा कहती है कि उन्हें इसका पता लगाने दें। शहजादा और अवी बहस करते हैं। अवी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम वफादार नहीं हो। शहजादा कहता है, तुम बकवास हो। वे दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। शिल्पा उन्हें रोकने की कोशिश करती है। ईशा रजत से कहती है कि शहजादा कंटेंट और फुटेज के लिए ऐसा कर रहा है। करण शिल्पा से कहता है कि वह शांत रहे और रोए नहीं। शहजादा अवी को दफा हो जाने के लिए कहता करण शिल्पा से कहता है कि अवी ये सब दिखने के लिए कर रहा है। सारा कहती है कि वे सब फुटेज के लिए लड़ रहे हैं। ईशा अवी से कहती है कि उसने उनकी लड़ाई रोकने की कोशिश की और उसे धक्का दिया गया।
शहजादा ने उसे धक्का दिया। अभी उनसे माफी मांगता है। ईशा उसे कहती है कि वह शहजादा का मनोरंजन न करे क्योंकि वह ऐसा चाहता है। विवियन श्रुतिका के पास आता है और उसे रोता हुआ पाता है। वह उसे पकाए हुए आलू देता है और कहता है कि मुझसे बात करो। वह दूर देखती है और रोती है। वह कहता है कि कृपया रो मत, मैं भावुक नहीं लग रहा हूं लेकिन मैं भावुक हूं। हम सभी अपने परिवारों को याद कर रहे हैं, इसलिए कृपया ऐसा मत करो। सारा कहती हैं कि अगर अवि ने अच्छे से पूछा होता तो विवियन उसे खाना ऑफर करते। शिल्पा कहती हैं कि ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जब विवियन ने यह न पूछा हो कि सभी ने खाना खाया या नहीं। वह हमेशा सुनिश्चित करते हैं कि सभी को खाना मिले। अरफीन अवि से कहती है कि उसे शिल्पा से बहस नहीं करनी चाहिए थी। अवि कहता है कि शिल्पा ने मुझे बीच में रोकना शुरू कर दिया। विवियन श्रुतिका से कहता है कि अगर वह खाना नहीं खाएगी तो वह भी भूखा सो जाएगा। वह उसे खाना खिलाता है और कहता है कि कोई भी मेरे जैसा खाना नहीं बना सकता। वह कहता है कि तुम मेरी बहन हो, इसलिए रोना मत। वह वहां से चला जाता है। विवियन श्रुतिका के पास वापस आता है और उसे आलू देता है। वह कहता है कि लोग इन आलूओं के लिए इतना लड़ रहे हैं, लेकिन मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूं। नायरा उसे रोना बंद करने के लिए कहती है। उनके पास पहले से ही एपिसोड के लिए पर्याप्त सामग्री है। बिग बॉस घरवालों को बताते हैं कि घर में कलर्स की एक जासूस है। आप लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन यह नायरा है। उसे पता है कि हमारे पास एपिसोड का मटेरियल कब तैयार है। उसे यह भी पता है कि किसके पास कितने प्रोमो हैं। नायरा कहती है कि मैं मजाक कर रही थी। बिग बॉस कहते हैं कि यह एक बीमारी है और हमने उसे कभी एडिटिंग का लाइसेंस नहीं दिया। कृपया जारी रखें और एपिसोड बनाएं। नायरा कहती है कि यह बर्बरता है। शिल्पा अरफीन से पूछती हैं कि विवियन से किसी ने क्यों नहीं पूछा, क्योंकि वह ही खाना बना रहा था। श्रुतिका विवियन से कहती है कि उसे बुरा लगा क्योंकि उसने ऐसा दिखाया जैसे उसके मन में उसके लिए बुरे इरादे थे। विवियन कहता है कि मैं तुमसे कह रहा था कि मुझे मत छुओ ताकि लोग तुम्हें गलत तरीके से न लें। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे इरादे समझ गए होगे। एलिस अवि से कहती है कि शिल्पा बहुत सीनियर हैं, आप बिना लाइन क्रॉस किए अपनी बात रख सकते हैं। अवि विवियन से कहता है कि वे मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने तुमसे और दूसरों से ही क्यों नहीं भिड़ा। विवियन कहता है कि मैं अब सब कुछ देखने जा रहा हूं। अरफीन चाहता था कि मैं तुमसे लड़ूं। शिल्पा करण से कहती हैं कि आपने जो चुनाव किया उससे आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। वह कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं बेकार लोगों पर अपनी भावनाएं, गुस्सा बर्बाद नहीं करता। शिल्पा कहती हैं कि शहजादा का व्यक्तित्व वास्तविक नहीं लगता। गुणरत्ना दूसरों से दाऊद अब्राहिम के बारे में बात करती है। विवियन मजाक में कहती है कि करण ट्रॉफी उठाने का सपना देख रहा है। मंच पर सलमान घर में एक वीडियो कॉल कनेक्ट करते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। वह कहते हैं कि चलिए श्रुतिका से शुरू करते हैं। यह उसका सपना था कि मैं उसे डांटूं। वह उसे इतना रोने के लिए चिल्लाता है। वह कहती है कि मुझे खुशी होगी अगर आप हर हफ्ते मुझ पर गुस्सा दिखाएंगे। सभी हंसते हैं। वह गुणरत्न की प्रशंसा करता है। वह मुस्कान से कहता है कि उसे कन्फेशन रूम में बुलाया गया था क्योंकि आपका परिवार जानना चाहता था कि आप अभी भी घर में हैं या नहीं। वह कहती है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूं। वह कहता है कि आप किसी कैमरे में कैद नहीं हो रहे हैं। सलमान श्रुतिका के साथ मजाक करते हैं कि उनके पति बैंकॉक जा रहे हैं। वह चाहत से विवियन की नकल करने के लिए कहते हैं। वह एक चेहरा बनाती है और उसके जैसा बात करती है। वह कहता है, मैं ऐसे बात नहीं करता। सलमान पूछते हैं कि क्या घर में केवल चाहत ही एक्टिंग कर रही है। बिग बॉस ने घर वालों से एक नाम बताने को कहा जो उनके हिसाब से असली नहीं है और चाहत की तरह काम कर रहा है। रजत। वह तजिंदर का नाम लेता है और कहता है कि वह एक बलिदानी व्यक्ति की तरह काम कर रहा है। विवियन। वह तजिंदर का नाम लेता है और कहता है कि उसके जवाब सोचे समझे होते हैं। ईशा। वह तजिंदर का नाम लेती है और कहती है कि वह बहुत मीठा है। शहजादा। तजिंदर का नाम लेते हुए कहते हैं कि उन्हें उनका बलिदान वाला काम पसंद नहीं है। अवि। वह शिल्पा का नाम लेता है और कहता है कि वह नकली है गुणरत्न। वह शिल्पा का नाम लेते हैं और मजाक करते हैं कि वह उनकी पसंदीदा अभिनेत्री थीं, लेकिन वह असली शिल्पा को देखना चाहते हैं। एलिका। वह नायरा का नाम लेती है और कहती है कि वह दबंग है चाहत। उसने विवियन का नाम लिया और कहा कि वह उसे ताना मारता रहता है। नायरा। वह अवि का नाम लेती है क्योंकि वह लड़ता रहता है। करण। वह अवि का नाम लेता है शहजादा
अरफीन और हेमा ने शिल्पा पर निशाना साधने के लिए अवि का नाम लिया। शिल्पा, वह अवि का नाम लेती है क्योंकि वह कहती है कि वह उसका सम्मान करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। दोस्त, वह अवि का नाम लेती है और कहती है कि उसने आलू पर तमाशा किया, लेकिन वह हर रोज सेब खाता है। श्रुतिका, वह अवि का नाम लेती है और कहती है कि जब वह गलत होता है तो वह दूसरों की बात नहीं सुनता। विवियन ने नायरा को बताया कि चाहत ने मुझे नकली कहा। अभी तजिंदर से कहता है कि उसने कॉफी नहीं छिपाई, बस उसे किचन से दूर रख दिया। अगर मैं बच गया तो वे मेरा असली चेहरा देख लेंगे। ईशा एलिस को बताती है कि अभी पूरी तरह से विचलित है, मैं उससे बात भी नहीं कर सकती। नायरा अभी को बताती है कि वह इतना बेचैन और गुस्सैल आदमी है कि उससे बात करना मुश्किल है। ईशा अभी से कहती है कि उसका अहंकार उस पर हावी हो गया है, जो अच्छा नहीं लगता। एलिस कहती है कि जिस तरह से तुम बात करते हो उससे तुम्हारी सही बातें भी अमान्य लगती हैं। मंच पर सलमान घरवालों से कहते हैं कि 8 लोगों ने कहा कि अविनाश नकली है। करण कहते हैं कि वह पाखंडी है। शिल्पा कहती हैं कि वह मुझे मैडम कहकर बुलाता है, लेकिन फिर वह बिना वजह मुझसे बहस करता है। मैं यहाँ किसी से सम्मान की मांग नहीं करती, लेकिन अगर कोई कहता है कि वह मेरा सम्मान करता है तो उस शब्द का पालन करें। वह भावुक हो जाती है तो सलमान हंसते हैं और कहते हैं कि यह सिर्फ 1 सप्ताह है। शिल्पा कहती हैं कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैं सिर्फ भावनाएं महसूस कर रही हूं। सलमान कहते हैं कि अगर आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। शिल्पा भावुक हो जाती हैं और अपने आंसू पोंछती हैं। सलमान अवि से कहते हैं कि उन्हें कुछ भी करते समय सम्मान नहीं खोना चाहिए। सलमान घरवालों से कहते हैं कि यह अच्छी बात है कि मुद्दे सिर्फ घर के हैं और आप लोग बाहर की बातें नहीं कर रहे हैं, जो अच्छी बात है, और इसका श्रेय अवि को जाता है। दर्शक तय करेंगे कि वह नकली है या नहीं। सलमान घरवालों से कहते हैं कि वह उन घरवालों से बात करेंगे जो दिखाई नहीं देते, बोरिंग हैं और कुछ नहीं करते। वह मुस्कान से कहते हैं कि वह 3 महीने सिर्फ मुस्कुराकर बिता सकती हैं। वह कहती हैं कि मुझे एडजस्ट होने में समय लगा। सलमान कहते हैं कि एक डॉक्टर आप सभी की जांच करेगा और देखेगा कि वे ठीक हैं या नहीं। एक डॉक्टर वहां आता है और कैदियों की जांच करता है। वह नायरा को बीमार पाता है। सलमान कहते हैं कि नायरा को कोई बीमारी है, इसलिए हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। वह कहते हैं कि नायरा को इस हफ्ते 4 बार देखा गया था, एक बार जब वह उनके साथ मंच पर थी। हम आपका डांस परफॉर्मेंस नहीं काट सके क्योंकि निशांत ने इसे कोरियोग्राफ किया था। फिर जब आपने टास्क का लेटर पढ़ा तो आप दिखे। फिर जब बिग बॉस ने आपसे बात की तो आप दिखे। वह कहते हैं कि दूसरे असली दिख रहे हैं, जबकि आपकी टिप्पणियां अजीब हैं। आपने कहा कि बिग बॉस की पहली लड़ाई एपिसोड की सामग्री पहले से ही दी गई है। हमारे एपिसोड की सामग्री वास्तविक क्षणों पर आधारित है। सामग्री किसी भी रूप में हो सकती है। यह प्यारी, मजेदार और अच्छी भी हो सकती है। नायरा कहती है कि मैं सिर्फ यह कहना चाहती थी कि उन्हें लड़ना बंद कर देना चाहिए। एलिस कहती है कि वह बॉस है और दूसरों को अपने करीब नहीं आने देती। सलमान कहते हैं, लेकिन नायरा घर में बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। वह कहती है कि मैं अब और अधिक प्रयास करने पर ध्यान केंद्रित करूंगी। सलमान कहते हैं कि अब हमारे पास आपसे एक पूर्ण एपिसोड की सामग्री है। वह हंसती है और माफी मांगती है। सलमान कॉल समाप्त करते हैं। मंच पर सलमान घर में कॉल कनेक्ट करते हैं और अलार्म बजता है। सलमान कहते हैं कि हम आज एक नया कमरा खोलेंगे और वहां हम टाइम फाइट करेंगे। वह कहते हैं कि विवियन और एलिस पहले वहां जाएंगे क्योंकि बीबी ने आप दोनों को टॉप 2 में देखा है। विवियन और एलिस टाइम रूम में प्रवेश करते हैं। सलमान कहते हैं कि यह कोई साधारण कमरा नहीं है। यह कमरा आपको भूत, वर्तमान और भविष्य के आधार पर निर्णय लेने की शक्ति दे सकता है। वह कहते हैं कि आप उन लोगों को दंडित कर सकते हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि उन्हें उनकी गलतियों के लिए दंडित नहीं किया गया। फिर आप उन पर कचरा फेंकेंगे। वह पूछते हैं कि तजिंदर और हेमा के जेल जाने के लिए कौन जिम्मेदार था। वे कहते हैं कि वे स्वयं जिम्मेदार थे। हेमा और तजिंदर वहां आते हैं तो विवियन और एलिस उन पर कचरा फेंकते हैं। सलमान तजिंदर और हेमा से कहते हैं कि उन्हें अपना बलिदान देने की जरूरत नहीं थी। सलमान विवियन और एलिस से पूछते हैं कि टास्क फेल होने के लिए कौन जिम्मेदार था। वे करण और अवि का नाम लेते हैं। वे वहां आते हैं तो विवियन और एलिस उन पर कचरा फेंकते हैं। अवि कहता है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। विवियन का कहना है कि करण ने अकेले ही टास्क करने की कोशिश की। सलमान विवियन और एलिस से पूछते हैं कि लोगों के पास बिस्तर न होने के लिए कौन जिम्मेदार है। विवियन कहते हैं कि चाहत ने अपना बिस्तर बदल दिया और मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए मैं सोफे पर सो गया। उसने दूसरों की जरूरतों को समझे बिना एक बेहतर बिस्तर चुना। एलिस सहमत हो जाती है, इसलिए वे चाहत पर कचरा फेंकते हैं।
चाहत कहती है कि मुझे खर्राटों की समस्या है, इसलिए मैंने अपना बिस्तर बदल दिया। विवियन कहते हैं कि मैं समझता हूं, लेकिन लोगों को तब बिना बिस्तर के सोना पड़ता था। सलमान कहते हैं कि वह सही हैं। वह सभी को खर्राटे लेने के लिए कहता है ताकि चाहत एकीकृत हो सके। सलमान पूछते हैं कि राशन का समान वितरण न होने के लिए कौन जिम्मेदार।